लगभग 45 दिनों से अमेरिका ईरान में सीज फायर जारी है, लेकिन इस सीज फायर को ईरान ने एक ताकत और अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल किया है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और पेंटागन के अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। कहते हैं जंग की आग में तपकर ईरान और भी मजबूत हो गया है। तो 45 दिनों तक ईरान क्या कर रहा था? ईरान से जो खबर आ रही है और जो रिपोर्ट अमेरिका में सुनने को मिल रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, उसके हिसाब से ईरान ने हजारों की संख्या में मिसाइल और ड्रोन का जखीरा फिर से तैयार कर लिया है और दिन रात 24 घंटे 3 शिफ्ट मिलाकर लगातार हथियार बनाए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों सदमे में हैं। क्योंकि 40 दिन के हमले के बाद ईरान को जिस बैकफुट पर धकेलने की बात अमेरिका और इजराइल कर रहे थे, ईरान दोबारा वहीं पर आ गया है। यानी ईरान में जो ताकत की स्थिति 28 फरवरी से पहले थी, ईरान फिर से उसी जगह पर है, उतना ही ताकतवर हो चुका है। दुनिया सोच रही थी, खासकर अमेरिका और इजराइल ये सोच रहे थे कि ईरान की सैन्य ताकत तबाह हो चुकी है। आपने अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान सुना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि हमने 90% तक ईरानी सैन्य ताकत को खत्म कर दिया है, उनके मिसाइल फैक्ट्रियों को जमींदोज कर दिया है। लेकिन हुआ उल्टा। अमेरिकी इजरायली हमले के बाद ईरान ने न सिर्फ अपने घाव भरे, बल्कि हथियारों का एक बहुत बड़ा जखीरा खड़ा कर दिया। खुफिया एजेंसियों ने खुद जंग की शुरुआत में माना था कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में मिसाइल और ड्रोन का सबसे बड़ा जखीरा है और जंग में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने 12 दिन की लड़ाई लड़ी ईरान से। इसके बाद दोनों देशों को लगा कि ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन्स खत्म हो गए हैं। फिर फरवरी 28, 2026 को हमला किया। अमेरिका इजराइल को लगा कि ईरान के पास हथियार नहीं है या ईरान घुटने टेक देगा, अमेरिका और इजराइल के सामने नतमस्तक हो जाएगा। लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि आज तक इजराइल और अमेरिका इस जंग को खत्म नहीं कर पाए। 40 दिन की लड़ाई के बाद आनन फानन में अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया और अब ईरान ने 43 दिन के सीज फायर के बीच में मिसाइल और ड्रोन्स का वो जखीरा तैयार कर लिया है, जिससे अमेरिकी एजेंसियों की नींद उड़ी हुई है। इस 45 दिन में ईरान ने अपने हथियार उत्पादन को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। ईरान ने बीते 40 दिन में करीब 40,000 से ज्यादा हथियार तैयार किए हैं, जिसमें ड्रोन्स हैं, मिसाइल्स हैं, स्पीड बोस्ट हैं, इसके अलावा अंडर वाटर ड्रोन्स हैं और बहुत सारे हथियार। खबर तो यहां तक है कि ईरान मिसाइल निर्माण भी बहुत तेजी से कर रहा है, जिस मिसाइल निर्माण का विरोध अमेरिका और इजराइल करते रहे हैं। ईरान में वैज्ञानिक और मिसाइल भंडार 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। हालिया अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान ने अपने मिसाइल उत्पादन केंद्र और कारखानों को बहुत तेजी से बड़ा करने पर काम किया है। एक एक मिसाइलें 10-10 दिन के अंदर तैयार की जा रही हैं, जिसकी मारक क्षमता तकरीबन 1400 से 1500 किलोमीटर तक है। जंग से पहले सारे मिसाइल के पुर्जे तैयार रखे गए थे। खबर है कि ईरान 10 दिन के अंदर कम दूरी की मिसाइलें जैसे बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट भी बनाने पर काम कर रहा है। और इसमें सिर्फ वैज्ञानिक शामिल नहीं है, इसमें ईरान अपने नागरिकों को भी वॉलंटियर कर रहा है और बड़ी संख्या में नागरिक योगदान दे रहे हैं। और ये तस्वीर हमने बनाई है किस तरह से ईरान अपने हथियारों को, ड्रोन्स को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है और किस तरह से वो अपने हथियार के जखीरे को बड़ा कर रहा है। किस किस तरह के हथियार बनाए हैं पिछले 40-45 दिनों में ईरान ने, इस पर एक नजर डालते हैं। ईरान के पास ज्यादातर जो हथियार हैं वो साइलोज में रखे हुए हैं और ज्यादातर जो कारखाने हैं वो जमीन के अंदर हैं। ईरान हर महीने सैकड़ों मिसाइल बनाने की ताकत रखता है, जिस पर इस वक्त वो काम कर रहा है। यहां तक कि कहते हैं युद्ध के दौरान भी मिसाइल निर्माण का काम ईरान ने बंद नहीं किया था। ईरान में लोग 24 घंटे हथियार तैयार करने में लगे हुए हैं। खबर यह भी है कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम से डर्टी बम भी तैयार कर चुका है और बीते 40 दिनों में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन्स तैयार किए हैं और इसके अलावा कई
भूमिगत मिसाइल साइलोज भी ईरान ने बनाए हैं, जिसके बारे में अभी तक न सीआईए को जानकारी है, न उस लोकेशन के बारे में मोसाद को जानकारी। यानी जब अमेरिका यह कह रहा है कि हमने ईरान के भूमिगत मिसाइल साइलोज को नष्ट कर दिया है, इस 40 दिन के अंदर ईरान ने बहुत तेजी के साथ कई भूमिगत मिसाइल साइलोज तैयार कर लिए, जो ईरान के पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए हैं। यही नहीं, ईरान को छोटे ड्रोन बनाने में महज कुछ घंटे या कुछ दिन लगते हैं और इसे असेंबल करके उड़ाने में करीब 1 हफ्ते का वक्त। शाहिद 136 ड्रोन को बनाने में 1 से 2 हफ्ते का वक्त लगता है। जंग के मद्देनजर ईरान ड्रोन निर्माण में तेजी से जुटा हुआ है। सीज़फायर के समय तक खबर यह थी कि ईरान के पास 10,000 ड्रोन सुरक्षित थे, लेकिन आज इनकी संख्या 40,000 से ऊपर जा चुकी है। यानी ईरान ने मिसाइल और ड्रोन पर तेजी से काम किया। ईरान को यह बात पूरी तरीके से पता है कि सीज़फायर के बाद कभी भी जंग की शुरुआत हो सकती है। अमेरिका, इजराइल बहुत देर तक इंतजार नहीं करेंगे और इस बार हमला हुआ तो इस बार हमला और घातक होगा, इसलिए जवाब के लिए तैयार रहना होगा। और इस 45 दिन को ईरान ने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और सबसे ज्यादा उसने शाहिद 136 ड्रोन पर काम किया। क्या है शाहिद 136 की ताकत, यह भी आप देख लीजिए, जिस ड्रोन को ईरान सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानता है। और इसी ड्रोन ने अमेरिका के बड़े बड़े हथियारों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह एक सुसाइडल ड्रोन है। यह टारगेट पर बिल्कुल सटीक हमला करता है। ये ड्रोन बहुत नीचे से उड़ान भरते हैं, जिसकी वजह से ये रेडार की चपेट में नहीं आते। और यही नहीं, अपने साथ भारी भरकम विस्फोटक भी कैरी करते हैं। ये झुंड यानी कि स्वॉर्म अटैक के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। शाहिद ड्रोन की ताकत जान ली, इसकी खासियत क्या है, क्या क्या इस्तेमाल होता है इसमें। 400 किलोग्राम का वजन, 3.5 मीटर की लंबाई और रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर, स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे, वॉरहेड 20 से 40 किलोग्राम, गाइडेंस, इनर्शियल नेविगेशन और सैटेलाइट जैमिंग। इसके अलावा रडार को भी चकमा देता है क्योंकि बहुत लो लेवल पर फ्लाई करता है और यह बहुत सस्ता वेपन है। एक तरफ अमेरिका के महंगे हथियार, दूसरी तरफ ईरान के सस्ते वेपन। इसलिए अमेरिका को इस जंग में अब तक $29 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने तेजी से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई है। ईरान ने ड्रोन उत्पादन डबल करके जारी रखा और मिसाइल लॉन्चर भी बचाए रखे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस और चीनी मदद से ईरान उम्मीद से ज्यादा अपनी ताकत बढ़ा रहा है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप सीज़फायर के दरमियान बार बार यह कह रहे हैं कि ईरान को डील कर लेनी चाहिए, लेकिन ईरान हथियार बनाने में बिजी है और इसी हथियार से अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश इस वक्त चिंतित हैं। रिपोर्ट यह भी बताती है कि ईरानी मिसाइल बनाने की क्षमता को पहले नुकसान पहुंचा था, लेकिन इसे ठीक कर दिया गया और जो मिसाइल खर्च हुए उसमें अब ड्रोन से उसकी भरपाई की गई है। इससे इजराइल और खाड़ी देशों पर ईरान कभी भी हमला कर सकता है। वैसे भी बीच बीच में ईरान खाड़ी देशों पर हमला करता रहा है, क्योंकि इन ड्रोन्स की रेंज में न सिर्फ इजराइल है बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट है। उधर ईरान ने डैमेज हुए मिसाइल सिस्टम पर भी तेजी से काम किया। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा और सबसे विविध मिसाइल शस्त्रागार है। ईरान की मिसाइलें न केवल लंबी दूरी तक मार करने की ताकत रखती हैं, बल्कि आधुनिक तकनीक जैसे हाइपरसोनिक स्पीड और सटीक रडार चकमा देने वाली प्रणालियों से भी लैस है। अब ईरान के उन टॉप मिसाइल्स के बारे में भी जान लीजिए, जिसको ईरान ने इस 45 दिन के दरमियान बहुत तेजी से विकसित किया है। फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, मारक क्षमता 1400 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर। खासियत, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल से तकनीक से लैस है। उड़ान के दौरान तेजी से दिशा बदलने की ताकत रखता है। पैट्रियट और एरो डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में माहिर है। खुर्रमशहर 4 सबसे भारी विध्वंसक मिसाइल ईरान का, मारक क्षमता 2000 किलोमीटर, बारूद 1500 से 1800 किलो तक कैरी कर सकता है। खासियत यह है कि ईरान की सबसे ताकतवर और घातक बैलिस्टिक मिसाइलों में शामिल है और लिक्विड फ्यूल इंजन पर आधारित है। मोबाइल लॉन्चर से इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और कहीं से भी फायर किया जा सकता है।
एक और मिसाइल है सिजिल, मारक क्षमता 2000 से 2500 किलोमीटर। सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, ठोस ईंधन के कारण तेजी से लॉन्च होता है और दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। कहते हैं इसकी रफ्तार मैक 13 से भी ज्यादा है। एक और मिसाइल है इमद, जो कि सटीक गाइडेड मिसाइल है, मारक क्षमता 1700 किलोमीटर। सटीकता बेहद खास, बेहद उच्च। यही नहीं, मनूवरेबल री एंट्री की भी ताकत रखता है। लॉन्च के बाद भी इसकी दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे कि यह लक्ष्य पर बेहद सटीक तरीके से निशाना लगाता है। एक और मिसाइल है गदर 110, जो कि शाहब वेरिएंट के मिसाइल है, मारक क्षमता 1650 से 1950 किलोमीटर। ईरान की पुरानी शाहब 3 मिसाइल का यह अत्याधुनिक संस्करण है। पहले चरण में तरल ईंधन और दूसरे चरण में ठोस ईंधन का इस्तेमाल करता है और दुश्मन के रडार में नहीं आता। इसके अलावा क्रूज मिसाइलें भी हैं, जिसमें पावे और सुमार शामिल हैं। इनकी मारक क्षमता लगभग 2500 किलोमीटर तक है। खासियत यह कि ये बहुत लो फ्लाई करते हैं और उड़ान के दौरान भी इनके टारगेट को चेंज किया जा सकता है। लो फ्लाई करने की वजह से इनके हथियार को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुश्मन के ठिकानों पर अचानक और सटीक हमला करने की ताकत भी इसमें होती है। आपको याद होगा डियागो गार्सिया, जो कि ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड है, जहां पर ब्रिटेन और अमेरिका की आर्मी रहती है, वहां पर ईरान ने हमला किया था। हालांकि वो मिसाइल डियागो गार्सिया तक नहीं पहुंच पाई, उससे कुछ किलोमीटर पहले उसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन इससे यह पता चला कि ईरान के पास कुछ ऐसी मिसाइलें भी हैं जो 4000, 5000, 6000, 8000 किलोमीटर तक जा सकती हैं। और सीजफायर के दरमियान IRGC ने और सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने यह बार बार कहा है अमेरिका और इजराइल को कि इस बार हमला हुआ तो अमेरिका और इजराइल के सरप्राइज पैकेज है। तो क्या ईरान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है? और इन मिसाइलों को नष्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान की मिसाइल सिटीज जमीन के अंदर बनाई गई। मोबाइल लॉन्चर की वजह से इन्हें निशाना बनाना मुश्किल है, क्योंकि ये इन्हें मूव कर देते हैं। इसके अलावा ईरान की औद्योगिक क्षमता इतनी है कि वो हर महीने कई 100 मिसाइलें बना सकता है, मिसाइल प्रोडक्शन के मामले में। और ईरान का असली गेम चेंजर शाहिद ड्रोन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कामिकाजी ड्रोन बहुत सस्ते आते हैं। इन्हें मार गिराने में अमेरिका को करोड़ों डॉलर के इंटरसेप्टर्स खर्च करने पड़ते हैं। और बीते 40 दिन के युद्ध को उठाकर आप देख लीजिए, पूरी स्टोरी आपके सामने आ जाएगी। एक तरफ ईरान का कॉस्ट, एक तरफ अमेरिका का कॉस्ट, तो जमीन आसमान का फर्क है। और यही असली डेंट है और यही असली रणनीति है ईरान की अमेरिका के खिलाफ। हाल ही में जब ट्रंप के दूत सीनेटर के सामने पेश हुए थे, तो अमेरिकी सेनेटर मार्क किले ने सीधे चेतावनी दी और कहा कि ईरान के पास शाहिद ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें, मीडियम और लो रेंज की मिसाइलों का विशाल जखीरा है। ईरान के पास जखीरा कितना है? अगर ईरान ने हमला कर दिया तो हम एयर डिफेंस मिसाइलें कहां से लाएंगे? यह जवाब अमेरिकी सरकार के पास भी नहीं है। और कहते हैं ईरान सिर्फ मिसाइल ही नहीं बना रहा, बल्कि इसके पीछे रूस और चीन भी मदद कर रहा है। और इसलिए कहा जाता है ईरान अकेला जंग नहीं लड़ रहा, उसके पीछे 2 महाशक्तियां हैं, एक तरफ रूस, एक तरफ चीन। और इसलिए आपने देखा होगा कि जंग के दरमियान न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंचे, बल्कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी लगभग 1.5 घंटे तक बातचीत की। और इसलिए आपने यह भी देखा होगा कि अमेरिका बार बार सीज फायर को एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि इस बार हमला हुआ तो सिर्फ और सिर्फ विनाश, तबाही और एक अंतहीन जंग के सिलसिले की शुरुआत होगी। ईरान मजबूत इसलिए भी है क्योंकि रूस और ईरान के बीच 2022 से ही ड्रोन तकनीक और उत्पादन में साझेदारी है। रूस ने अला बुगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ईरानी तकनीक से ड्रोन फैक्ट्री बनाई है। ईरान ने रूस को 600 शाहिद, 16 ड्रोन के पुर्जे, 1300 ड्रोन के कंपोनेंट, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी दी है। अब इस जंग में रूस से भी ड्रोन बनाकर मदद ली जा रही है। खबर यह है कि ईरान अपने यहां तो जखीरा जुटा ही रहा है, क्यूबा तक भी अपने ड्रोन्स पहुंचा रहा है, ताकि अमेरिका अपने बॉर्डर पर भी जंग में उलझे। ईरान जंग में चीन की भूमिका भी इंपॉर्टेंट है। चीनी कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान को ड्रोन से जुड़े पुर्जे भेज रही हैं, मिसाइल से जुड़े कंपोनेंट भेज रही हैं।
इसमें इंजन, बैटरी, फाइबर ऑप्टिक केबल, कंप्यूटर चिप्स, सब कुछ शामिल है। और कोशिश यह है कि वो अमेरिका की नजर में ना आए, नेवल ब्लॉकेट की वजह से दिक्कत ना हो। इसकी वजह से यह सामान रूस के जरिए चाइना ईरान पहुंचा रहा है। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि चीन ईरान को मदद कर रहा है। हमने एक ऐसे शिप को पकड़ा है जिसमें मिसाइल कंपोनेंट रखे हुए थे। तो जहां एक और ईरान अपना मिसाइल और ड्रोन का जखीरा दोबारा भर चुका है, तो दूसरी ओर अमेरिका का भट्टा बैठा हुआ है। CSIS की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक पेंटागन ने जंग के पहले 7 हफ्ते में ही अपने प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल का 45%, थर्ड इंटरसेप्टर का स्टॉक 50% और पैट्रियट बैलिस्टिक इंटरसेप्टर का लगभग आधा हिस्सा खर्च कर दिया है। इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका ने 200 से ज्यादा थर्ड इंटरसेप्टर्स दागे, साथ ही 100 से ज्यादा स्टैंडर्ड मिसाइल 3 और स्टैंडर्ड मिसाइल 6 भी खर्च किए। इजराइल ने इस दौरान एरो इंटरसेप्टर्स 100 से कम और डेविड स्लिंग सिर्फ 90 ही इस्तेमाल किए। यानी इजराइल ने कहीं ना कहीं अपना स्टॉक बचा लिया और अमेरिकी हथियार खर्च करवा दिए। रिपोर्ट यह भी बताती है कि अमेरिका के पास इस वक्त महज 100 थर्ड इंटरसेप्टर ही बचे हैं, लेकिन ईरान के पास हजारों की संख्या में ड्रोन है, तो 100 थर्ड से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए अमेरिका सीजफायर को खींच रहा है। और ये थर्ड इंटरसेप्टर्स मिसाइल ये महीने, 2 महीने, 6 महीने में नहीं बनाए जाते। इन इंटरसेप्टर्स को बनाने में लगभग 2 से 3 वर्ष लग जाते हैं। और यही वजह है कि जो खर्च है उसके साथ प्रोडक्शन लाइन कदम नहीं मिला पा रही। पेंटागन की दिक्कत यह है कि जो सिस्टम ईरान के हमलों से अमेरिकी ठिकानों को बचाते हैं वो ईरानी जंग में आधा खत्म हो चुके हैं। इन हाई एंड सिस्टम की भरपाई में 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि इनका प्रोडक्शन काफी स्लो माना जाता है। और यही असली चुनौती भी है। और इसलिए अगर ईरान से इस बार अमेरिका उलझा तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। अब तक 42 विमान गिरे हैं, हो सकता है कि इस बार ये 84 हो जाएं या 100 के पार चले जाएं, क्योंकि अमेरिका की डिफेंस ताकत इस वक्त बहुत कमजोर चल रही है। अब तक नुकसान का आकलन आप देख लीजिए जो ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन से अचीव किए हैं। अमेरिका की रणनीति का सबसे बड़ा कमजोर पहलू है ये। जंग के बीच ईरान बहुत सस्ता ड्रोन दागता है और अमेरिका की जो हथियार हैं वो एक सस्ते ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में करोड़ों खर्च करता है, क्योंकि यहां पर इंटरसेप्टर का जो इस्तेमाल होता है वो मिलियंस ऑफ डॉलर में बनाए जाते हैं। और ईरान ने इतने ड्रोन दागे कि अमेरिका का इंटरसेप्टर स्टॉक ही खाली हो गया। अमेरिका को एक इंटरसेप्टर तैयार करने में 2 से 3 साल का वक्त लगता है। अमेरिका के सहयोगी देश भी चिंतित हैं, जैसे कि जापान, दक्षिण कोरिया। अमेरिका को नुकसान क्या क्या हुआ यह भी आप देख लीजिए, कैसे ये जंग महंगी पड़ी है। अगर विमान की बात की जाए, MQ-9 रीपर 24 नष्ट हुए हैं, एक की कीमत 1250 करोड़ रुपए है, तो कुल मिलाकर 30,000 करोड़ का नुकसान अमेरिका को हुआ है। F-15E स्ट्राइक ईगल 4 गिराए गए, एक की कीमत 835 करोड़ रुपए है, तो कुल कीमत 3,340 करोड़ रुपए है। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर जो कि एक रिफ्यूलिंग विमान है, इसमें एक की कीमत 1,340 करोड़ रुपए है, तो 7 की कीमत हो जाएगी 9,360 करोड़ रुपए। E-3 सेंट्री अवैक्स जो कि सबसे महंगा विमान था यूएस का सैन्य विमान, जो कि निगरानी और कमांड सेंटर है, हवा में चलता फिरता, एक की कीमत है 2,250 करोड़ रुपए। इसको सऊदी के बेस पर अमेरिका के इस विमान को मार गिराया और नुकसान हो गया 2,250 करोड़ रुपए। F-35A लाइटनिंग 2 फाइटर जेट ईरान ने मार गिराया, 835 करोड़ की चपत लग गई डोनाल्ड ट्रंप को। A-10 थंडरबोल्ट एक की कीमत 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए की चपत। MC-130J कमांडो 2 गिराए गए, एक की कीमत 920 करोड़ रुपए, टोटल कीमत 1,840 करोड़ रुपए। MQ-4C ट्राइटन एक की कीमत 2,085 करोड़ रुपए, कुल चपत लगभग 2,085 करोड़ रुपए। वहीं ईरान के हथियार को बनाने में कुछ लाख रुपए खर्च होते हैं। एक शाहिद ड्रोन की कीमत 10 से 12 लाख बताई जाती है।
अब आप समझिए कि ईरान के सस्ते ड्रोन ने कैसे अमेरिका की कमर तोड़ दी। और अब खबर यह है कि अमेरिका ने अपने हथियार के जखीरे को फिर से पूरी तरीके से भर लिया है। यही है ईरान की असली ताकत, महंगे हथियारों को सस्ते ड्रोन और मिसाइलों से मार गिराओ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ईरान ICBM भी विकसित कर रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान की कोशिश है कि उसकी ये मिसाइल की रेंज अमेरिका तक हो। और खबर यह है कि रूस भी इसमें हेल्प कर रहा है। अमेरिका के साथ जंग में फिलहाल सीज फायर है, लेकिन ईरान होमवर्क में लगा है। मिसाइल फैक्ट्रियां दिन रात काम कर रही हैं, रूस और चीन तकनीक दे रहे हैं, और ईरान अपने आप को अमेरिका से अगली लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। अमेरिका के लिए सिर्फ युद्ध नहीं है, बल्कि बहुत लंबी और थका देने वाली वॉर ऑफ एट्रिशन है। और इस गणित में ईरान विजयी है, ईरान पावरफुल है और अमेरिका के हाथ खाली है। तो क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट खाली करेगा और ये सीज फायर ऐसे ही चल जारी रहेगी? ये देखने वाली बात होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।